हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सभी के घर में खुशियाँ आए। राधे राधे। भाई मैंने आज अपना काम मतलब 12-1 बजे के करीब ही मैंने स्टार्ट किया अपना व्लॉग। तो भाई आज है मदर्स डे और सुबह का रूटीन मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि सुबह जो हमारे काम होते गृहिणियों के सारे काम, जो भी झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता बर्तन दूध नाश्ता पानी सब कर लिया सबने। और मैंने अब अपने लिए बना रही हूँ मैं खिचड़ी, क्योंकि मेरी हो गई थी रात तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। और मैं अपने लिए सिर्फ खिचड़ी बनाऊंगी आज, क्योंकि पता नहीं जी घबरा गया था रात, पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अचानक से ही पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, घबराहट हो गई थी। तो भाई मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाई है, उनके लिए दाल है और उनके लिए सैलेड है, उनकी दाल सैलेड है। और क्या कहते हैं, बच्चों के लिए रोटी बनाऊंगी जो भी है, क्योंकि वो तो खिचड़ी खाते नहीं है। तो आज मेरे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। कहते हैं ना, अपने माँ बाप भी याद आने लगते हैं, जो कोई ऐसा वो होता है, मतलब क्या फेस्टिवल ही क्या बोले हम इसको। कहते हैं ना कि आजकल सब मनाने के रिवाज चल गए हैं ये थोड़े से, तो सब याद आने लगते हैं। तो इसलिए रात को ही मेरी तो सारे कहते हैं ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब तो हमारे दिल की बातों को इतनी जल्दी समझ जाते हैं कि अगर दुखी है तो दुखी ही रील आएंगी। तो ये ना, कल से मेरा दिल डूबा पड़ा था, इसलिए रात को ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर के भी गई थी रात को 9-10 बजे से, फिर भी नहीं बात बनी, तबीयत घनी ख़राब हो गई थी। फिर भी हम संभालते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम भी तो एक माँ हैं। उनके लिए हमें हैप्पी भी रहना पड़ता है, खुश भी रहना पड़ता है। हमारा परिवार है ये। हम अपने लिए अपने बच्चों की माँ बाप साइड नहीं कर सकते। माँ नाम सुनते ही ऐसे हो जाते हैं हाथ पैर बिल्कुल शांत। क्या बोलूं मैं, हर बच्चे को अपनी माँ चाहिए, हर बच्चे को, कोई भी है, बड़ा हो बूढ़ा हो जवान हो, माँ जरूर चाहिए। दोपहर का अपना किचन का काम ख़त्म करके, सारा काम निपटा कर, बर्तन वर्तन साफ़ करके, उनका भी कर नाश्ता पानी करके, खाना डिनर है। अब तो ये डिनर नहीं है, लंच है। और मैंने पिया जूस, क्योंकि मेरे दिक्कत हो रही थी। आज मैंने जूस मंगाया था, 12 बजे मंगाया था तो मैंने जूस, क्योंकि सुबह मुझे 1 कप चाय ज़रूर, उसके बगैर तो मैं चल नहीं पाती। तो भाई मैंने मंगवाया। तो गाइस, मैं आपको आज मदर्स डे पे अपनी माँ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी माँ की कुछ बातें बहुत याद आती है। मैं उनको फॉलो भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी माँ की दवाई मुँह में सब्र न है। जितना मेरी माँ में सब्र हो, जितना मेरी माँ ही जैसी ही हम में वो माँ को 1% भी नहीं है। बस एक चीज़ तो मैंने अपनी माँ की ले ली कि शांति, चुप रहना। कि मेरी माँ कह करी, बेटा एक चुप सोन न हरावे। तो भाई मैंने यूँ चीज़ तो अपनी माँ की ली है कि एक चुप सोन न सच में ही हरावे। तो भाई एक मैंने अपनी माँ से ली कि बदतमीजी किसी से न करना। मेरी माँ कभी किसी से भी, मेरी माँ भी 5-6 भाई में हवेली में रहती थी अपने परिवार के साथ, सबके साथ। मेरे पापा तो खैर एक ही है, पर हमारे चाचा ताऊ सारे जॉइंट हवेली में ही रह गए, सब के सब। तो भाई सबके साथ रह गई। तो मेरी माँ में सब्र हो ये चीज़ को कि कैसा रह जावे। और फिर भाई हम जब पैदा हुए तो मैं और मेरे भाई छोटे छोटे, वे हम अपने फार्म पे हुए जंगल में ही। तो भाई मेरी माँ ने ऐसी छवि बनाई अपनी कि औरत हरे के गाँव भी, मतलब इतनी रिस्पेक्ट, मतलब जैसे एक वाकई हो गया ना, एक आदमी की मेरी माँ की हुई रही भाई। आदमी की, मेरे पापा की तो खैर पूछो ही मत, इतनी रिस्पेक्ट हो गई। क्योंकि मेरे पापा हर चीज़ में ही, मतलब सरपंच भी है, चेयरमैन भी है, पॉलिटिक्स में ज़्यादा है। तो भाई मेरी माँ बिगड़ वाकई पॉलिटिक्स के ही, मेरी माँ की इतनी मौनता ही, इतनी इज्जत थी पूरे गांव में
सब अपने घर तक कोई चीज़ हो भी जावे तो लेके जाए करेगी माँ हमारे घर चलो और हमारे बच्चे ने समझा का हो। तो भाई मेरी माँ ने अपना परिवार ऐसा रखो है न्यू नौक भाई न्यारे हो गए हमारे भाई हमारे खूब 30-40 साल मेरी बड़ी भाभी रही है, 18-17 साल मेरी छोटी रही है। सब हमारी फैमिली अभी जॉइंट ही रही माँ की गैल। क्या ना जॉइंट फैमिली ऐसा चलती है कि बच्चे माँ बाप ही कहते हैं जड़ हो वह अपने परिवार संभालने की। तो भाई मेरे माँ बापन में यूँ सकती ही कि अपने ऊपर ही लेने की, सिर्फ अपने तक ही अपने बच्चे इनकी बात न रखना, अपने बच्चे इनकी हर गलती ने आप संभालना, आप सुलझाना, आप समझाना। बहू की कोई बात है तो आप, बेटा की कोई बात है तो आप, बेटी की कोई बात है तो आप। कभी अपने बेटा न शामिल करे, कभी अपनी बेटी शामिल न करी अपने घर परिवार में। बेटी ने तो यूँ कह दे करी बेटा मैं हूँगी अपने घर में, तुम कूनो अपने घर रहो, अपने घर संभालो। न बेटी के घर में कभी जीवन में बोलना कि है ना बेटा तुम यूँ कर लेना, तुम यूँ कर लेना। भाई हमारी माँ ने कभी यूँ चीज़ न हमें सिखाई, न माँ ने कभी करी। तो भाई या चीज़ पे मैं अपनी माँ या चीज़ को इतना मतलब उनके लिए सम्मान है मेरे अंदर कि मेरी माँ ने कोई भी चीज़ ऐसी न करी अपने जीवन में। जब कोई अड़ोस पड़ोस की बहू कह भाई माँ हमारी माँ ऐसी, हमारी सासू माँ ऐसी है, तो भाई वह 4 बात समझा कर करी बेटा आज तो लग रही है बुरी, कल को जंगल में तुम अकेले रहो या के बिगड़ तुम्हारा घर न चलेगा, तुम कल को या को रोती डोलोगी। तो मेरी माँ ने कभी कई बहू बेटी गलत शिक्षा न दी, हर कोई अपने घर ले जाए कर बालक माँ हमारे घर चल, हमारी बहू समझाया। तो भाई मेरी माँ ने तो ये चीज़ ऐसी करी अपने जीवन में, कहना कि माँ बाप ही घर तोड़ देवे अपने औलादन के अंदर, माँ बाप ही बसा देवे। तो भाई मेरी माँ ने तो हमेशा अपने बसा कर रखे तो सबके ही बसा कर रखे, यूँ ना कि अपने घर में ही बंदिश लगा रखी, हमारे घर में आनो जानो दुनिया को हो। कभी अपनी बहू पे बंदिश न लगाई, कभी अपने बेटान पे न लगाई, कभी अपनी बेटी पे न लगाई। बाप ने हमें कभी अकल न दी, हमारी माँ की अकल ही। भैया हमारे बाप तो बाहर को हो, अपना बाहर जाने आने वाला इंसान हो, कभी घर में कभी झोंक के भी न देखे हो कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारी माँ ने हमें शिक्षा दी, हमारी माँ ने हमें अपने सारे वे दिए हैं कि बच्चा कैसे रहना कैसे न रहना। तो भाई मैं अपनी माँ की कहा, मेरी माँ को तो पूरा गाँव में इतना अच्छा बोला है कि बस पूछो मत ना। मैं अपनी माँ की कहा तारीफ़ खुद करूँ, यूँ कहोगे कि भाई अपनी माँ के लिए ऐसे बोल रहे। मैं अपनी मदर्स डे पर अपनी माँ के लिए इतना कुछ नहीं बोल रही हूँ कि बड़े बूढ़े ही घरन को नौस कर दे, बड़े बूढ़े घर ने बना देवे। तो हम भाई मेरी माँ ने कभी न बहू की बेटा ते कही कि बेटा ये बहू ऐसे कह रही, न बेटी ते जमाइन की कही, न बहनन ते बहनन की कही, सिर्फ अपने अंदर राखे कर रही। और हर एक इंसान अपनी तरीका से समझाए कर समझा भी देख रही, ऐसा ना कि वे समझ ना पावे, भाई समझा भी देवे। मेरी माँ तो एक भाई ऐसी कि कोई किसी के अंदर गौठ ही ना करके गई कि ले भाई हमारी मतलब कोई भड़का रही है कई चीज़ पे, कई बेटा भड़का रही है, कई बहू भड़का रही है, कई नंद भड़का रही है। भाई मेरी माँ तो जो जैसा भी हर रिश्ता है ना, जब तक मरी खूब मेरी माँ ऐसा नहीं भाई 70-75 साल की तो मरी, पर हर रिश्ता वा को इतना रोयो अच्छे इंसान कोई रोवे जो भी भाई रोवे। तो भाई मैं कहा बोलूँ अपनी माँ को इतना। अपना परिवार वाने बिल्कुल एक जगह रखो है, जब तक मरी जब तक वाने अपना परिवार में एक इतना भी इंच फर्क न आन दिया। और वाकई बहू बेटी में इतने संस्कार है, वे आज भी अपना एक ही रह रही हैं। भाई नहीं कोई अपना एक इंसान भी, अब तो एक बेटा भी खैर भैया सबके अलग ही हो जावे, अब तो बेटा भी बहू भी एक जगह न रह पाते। तो भैया मेरी माँ के तो भी पीछे के इनके है संस्कार थोड़े बहुत जो भाई अब तक चल रहे हैं। वे अब तक अपनी नंदन ने भी इतने मौन रहे पूज रहे जैसे हम अपने माँ बापन क्या रह करे। भाई हम ऐसे ही अब भी ऐसे रखे वे हमें अपनी बेटी की तरह। नहीं तो भैया हमारी भाभी तो हम मोह तो अपनी बेटी की तरह ही रखे है। दीदी हरे तो भैया वे माँ समझाए बड़ी है, हर चीज़ करने से पहले विनते पूछे दीदी हम क्या करें क्या ना करें। तो भाई इतना सम्मान मिलना भी कोई नैसक बात न है। क्या देगा तुम आज को गिफ्ट में? मैं सोच रहा हूँ कोई नया घर और नया घर के बाद नया किचन किचन जरूरी है, किचन जरूर है।
नहीं तो नया सारे रूम कपड़े- नया रूम ना किचन ही ठीक है, किचन नया ही- रूम नया रूम सुबह पड़ा नहीं नया रूम नहीं, तेरे भूल क्या दिया मुझे आज, क्या ये इतनी सारी लिपस्टिक, मेरे पास सारी लिपस्टिक भी है, ये लिपस्टिक लाई है। नाम ये क्या है? लिपस्टिक- खोलना नहीं है। आप देखो नाम क्या है, कलर कैसा बेटे गौरी? कलर न्यूड शेड है अच्छा सा बड़ा। दिखा ना अब मैं न्यूड ही लगा लेकिन मैंने कभी जिंदगी में न्यूड ना लगाई थी। तब आप ना तब आप ना चटक कलर लगाती थी। ये हायर का है, Orange, ये हायर का है। टमाटरी, और अब मैं ना ये बहुत कम पसंद है ये कलर अब तो अच्छी लगती है, लेकिन अब आपको ये न्यूड अच्छी लगती है अब तो। अरे मैं तो हैप्पी पहले बर्थडे कोई बोला लड़का है। देख रहा, पहले अरे भाई पहले तो हैप्पी बर्थडे बोला ही नहीं। पहले हैप्पी अच्छा। बर्थडे गाइस, आज मैं अपनी मां हैप्पी बर्थडे गाइस, आज मैं अपनी मां को गिफ्ट दूंगा। हाँ, हैप्पी मदर्स डे। आओ मदर्स डे के गले तो लग जाओ। आजा गौरी आजा, गौरी आजा, गौरी आजा। मन के सच्चे ये है मेरे बच्चे। गाइस मैं अपनी मम्मी के लिए ब्राउनी लेकर आई थी क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। मतलब हर जगह की नहीं पसंद, जहाँ से मैं लेकर आती हूँ वहीं की पसंद है ये वाली। मम्मी कैसी लगी आपको ये? लिपस्टिक भी बहुत सुंदर लगी, लिपस्टिक भी अच्छी है ना? लिपस्टिक लेकिन मेरे पास बहुत सारी नई ऑलरेडी आई है। अब मुझे पता है आई है पर मम्मी खा रही है अपनी फेवरेट ब्राउनी। मम्मी तेरा सूट भी अच्छा लग रहा है, कितना सॉफ्ट है, पुराने भाई सच मतलब में ओल्ड आज वाला। वाकई में बहुत अच्छा है। पहन के दिख मतलब उठ के दिखा ना कैसा लग रहा है। सारे दिन देखा होता है ना। मैंने तो देखा है पर और ना तो ना देखा, सबन ने दिखा ना कितना सुंदर लग रहा है। देखो हाँ, सुंदर लग रहा है। ये पेन तो बनवाया। हाँ गाइस, मुझे तो लगता है मैंने अपने पूरे जीवन में आज पहली बार अपने बच्चों के साथ केक काटा, और वो भी दोनों बच्चों के साथ। नहीं तो मेरा केक मतलब हमारे घर में सारे कोई ना कोई हमारे साथ रहता है, क्योंकि मैं केक के लिए बिल्कुल मना कर रही थी। मैंने साफ मना कर दिया था मुझे केक नहीं काटना। ज़बरदस्ती बच्चे केक लेकर आए और इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ केक कटवाया है। और फ़ोटो खींचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहता, लेकिन मेरे खुशी के लिए थोड़ा बहुत करवा लेता है, सिर्फ मेरी खुशी के लिए नहीं। ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। देखो आँख मीच रखी है, फ़ोटो उनसे तो इतना चिढ़ता है व्लॉग में आने से तो, लेकिन ये इसको केक काट ये लेकर आया मेरे लिए केक। और केक ये कह रहा था मम्मी कभी हमारे साथ तूने कभी आज तक जीवन में केक काटा, आज हमारे साथ काटेगी। तो पापा भी नहीं बुलाया आज इन्होंने, आज दोनों ने मुझे फंसा लिया अच्छी तरह से कि मम्मी आज तो हमारे साथ ही केक काटेगी और किसी के साथ नहीं काटेगी। काटने का बिल्कुल शौक नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैं केक पहले था, लेकिन 8-10 साल से मुझे केक काटने का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अपना केक काटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी चीज़ के लिए, बाकी की मैं दूसरे की केक काटते हुए बहुत खुश होती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करती हूँ। लेकिन जब मैं केक काटती हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मेरे अंदर ये सब चीज़ क्या है। मुझे केक में वो मोमबत्ती जलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें बुझाना पसंद नहीं है, केक काटना पसंद नहीं है। पर बच्चे करते हैं, बच्चों के साथ हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम जो एक आज के ज़माने के साथ बदलना चाहिए भाई। इसी को बदलाव कहते हैं कि ज़माने के साथ बदलो, बच्चों के साथ बदलो। तो इसलिए हम बच्चों के साथ बदल रहे हैं, लेकिन मुझे ये सब चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है कुछ। मेरा व्लॉग मतलब मदर्स डे पे है आज। मेरी सभी बहनों को, मेरी माँ को, मेरे बड़े छोटे इनको, मेरी बहनों को, मेरी देवरानी जेठानियों को, सभी को हैप्पी मदर्स डे। भगवान सबको बच्चों को खुश रखे, उनको खुश रखे। अगर वो खुश है तो बच्चे भी खुश है, क्योंकि माँ से ही घर होता है। घर माँ से नहीं होता, माँ से घर होता है। अगर माँ घर में नहीं दिखे तो कहीं भी घर नहीं दिखता। अगर माँ बीमार हो जाए तो घर नहीं दिखता। अगर माँ कहीं चली जाए तो घर नहीं दिखता। अगर माँ लौट जाए और घर में कोई काम ना हो तो भी घर नहीं दिखता। तो भाई माँ से ही हर दिन होता है, माँ से ही घर होता है, और किसी चीज़ से भी घर नहीं होता। तो हैप्पी ऑल मदर्स डे सभी मेरी बहनें, माँ, बहन, चाची, ताई, फूफी, नानी, दादी, सबको हैप्पी मदर्स डे। खुश रहो, हैप्पी रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ। जैसे बच्चे करते जाए, बच्चों के साथ आप भी अपने सारे दिमाग की सारी चीज़ें बदलो, आगे बढ़ो और चलते रहो। खुश रहो हमारी तरह।
हम तो भाई केक काटना पसंद नहीं बच्चों के लिए, हमने केक भी काटा है और सब कुछ किया है। तो भाई मेरा व्लॉग आज मैंने मदर्स डे पर थोड़ा सा ही बनाया है मैं, क्योंकि आज जाना आना तो कहीं हुआ नहीं जाते हैं। मदर्स डे भी मैं 2-4 साल से ही जानने लगी। मदर डे तो मैं 2-4 साल से ही जानने लगी हूँ। पहले भाई हम नहीं जानते थे, बेकार की बड़ाई मारूं। फादर डे तो जानती थी, मदर्स डे नहीं जानती थी, क्योंकि मदर नहीं जानती थी सच में। ये पढ़ते थे बच्चे, स्कूलों में जाते थे जब, तो हम जरूर जानते थे, लेकिन मैं ना ये नहीं जानती थी ये ऐसा फेस्टिवल आता है। लेकिन फादर डे को जानती थी, क्योंकि मैंने 1-2 बार अपने पापा के साथ किया था ये सब, फादर डे मनाया था। जब तो कोई इंस्टाग्राम ये सब चीज़ कुछ भी नहीं थी, तो इसलिए उसकी रील क्लिप नहीं है। वही पछताया होता है कि माँ बाप के साथ अब हम ये व्लॉग बनाते हैं, रील बनाते हैं, तो सब चीज़ें होती है, माँ बाप के साथ कुछ यादें नहीं रही, बस एक फ़ोटो रह गई और कुछ भी नहीं। आज पछताया होता है कि काश मैं पहले लग जाती इन चीज़ों में, तो उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी हर चीज़ मेरे पास होती। ये मैं बहुत मिस करती हूँ। तस्वीर लेना बुरी बात नहीं, तस्वीर लेना बहुत अच्छी बात है। तस्वीरों में हम हर किसी को देख पाते हैं, हर किसी को जान पाते हैं कि उसके उस चीज़ में हमारे फ़ोटो। हम शादी ब्याह में एल्बम क्यों बनवाते हैं? इसलिए तो बनवाते हैं कि ये मेरी शादी में था, ये मेरी शादी में था, वो मेरी शादी में, वो मेरी वीडियो में। तो भाई पहले भी वीडियो बन जाती थी शादी ब्याह की, तो उनमें हर घर में जाकर देखते थे मेरा फ़ोटो आया, मेरा फ़ोटो आया। तो भाई अब ये फ़ोन चल गए, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे चले हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ के लिए अच्छी चीज़ है और बुरी चीज़ के लिए बुरी भी बहुत है। तो भाई सब चीज़ होती है सब तरह की। चलो मिलते हैं, कुछ करेंगे तो। गाइस हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन आइसक्रीम हमें हमारी गाड़ी में खिलाई जाएगी। हम बाहर नहीं निकल सकते, नहीं हम घर में से बाहर निकल सकते हैं और नहीं हम गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं। बस ये हमारी हिड़स थी कि हम इनके साथ बैठकर आ गए। हिड़स ही बोलूंगी और क्या बोलूंगी, हिड़स करी बस हमने, जो छोटे बालक हिड़स नहीं करते वो थी। मुझे वैसे गाड़ी में बैठने की हिड़स न होती बिल्कुल भी, लेकिन मैं इनको दुखी करती हूँ, क्योंकि ये मुझे दुखी करते हैं, मैं इनको करती हूँ। तो ये आ गई हमारी जो जहाँ पर हम नेचुरल्स खाने आते हैं आइसक्रीम, ये वो जगह आ चुकी है। अब ये गाड़ी में लेकर आएंगे और हम खाएंगे बैठकर। काफी भीड़। कौन सी लाओगे? बढ़िया सी ले आऊंगा। बताओ आप, मेरी पसंद कौन सी है? फ्रूट एंड नट्स ले आऊंगा, जो उस दिन खिलाई ना, फर्स्ट वाले दिन, हाँ वो लेकर। ठीक ठीक है। है, अब इतना हम गाड़ी में रहे। हाँ तो लेके आ रहा हूँ बस। अच्छा हम बाहर तो निकल जाने दो। देख लो गाइस, हम कैसे गाड़ी में बैठ के छोड़ गए हमें, और आप लेने चले गए हमारे लिए आइसक्रीम। ये खाने का मज़ा है आइसक्रीम का हमारा। ज़्यादा तो हम घर में मंगा कर खा लेते, लेकिन जैसे ही हमें परेशान कराया ना कि अंदर ही बैठ के खानी है, ऐसे हम इन्हें परेशान कराया, हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे, खवा के लाओ अपने साथ ही। कभी कभी तो हमें भी जिद करनी चाहिए। हमारी आइसक्रीम आ गई जिसके लिए हम आए थे खाने के लिए। आपसे बताया था ना हम गाड़ी में ही खाएंगे। अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में बांट रहे हो। फ्री में आज बहुत भीड़ है, शाम बहुत ज्यादा तो सच में। हाँ और दिन में खाए हम संडे को रह गए ज्यादा भीड़, संडे सैटरडे। कह रहा हूँ वहाँ आदमी भीड़ तो है, ऐसा लग रहा है पूछे मत ना जिनकी। नहीं